नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्टर रिबिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें यूपी जुडिशरी की, तो यूपी जुडिशरी का रिजल्ट आ चुका। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हो गया है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका जो टाइम है वो बहुत क्रिटिकल है। उनको नहीं समझ में आ रहा है ये 2 दिन उनके कैसे निकले, और उनको ये भी नहीं पता कि अगला 1 सप्ताह कैसे निकलेगा। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। बिल्कुल वो अपनी जगह सही है, मैं उनके आंसू को नहीं रोक सकती, ना ही मैं उनके दुख के कम कर सकती। लेकिन एक बात आपको पहले से पता है कि जब आपने इंटरव्यू दिया तो ये बात आपको पहले से पता थी कि इंटरव्यू देने वाले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतने सारे हैं और पोस्ट इतनी सी है। अगर 300 समथिंग पोस्ट थी तो 3 गुना था, 900 था। तो आपको ये बात पहले से पता थी कि पूरे 900 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। यही तो जीवन है, या तो हार या जीत, दोनों में से एक होनी है। तो आपको ये बात पता भी थी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टॉपर आने वाले को कभी ये पता नहीं होता वो टॉपर आएगा, या जिसका सिलेक्शन होना है उसको ये नहीं पता सिलेक्शन होगा, या जिसका सिलेक्शन नहीं होना है उसको ये भी नहीं पता उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब कुछ डिपेंड ऑन रिजल्ट। इसीलिए कहते हैं जीवन में परिणाम बड़ी गजब की चीज़ होती है। तो मैं उन लोगों से कहूँगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कि यहाँ तक पहुँचे जीवन में हार मत मानो। एक मौका अपने आप को फिर से देख के देखो। मानती हूँ परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर बार परिवार इतना मौका भी नहीं दे पाता है। परिवार भी अपनी जगह पे सही है। फैमिली में कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। यदि आप लड़की हैं, कुंवारी है, तो शादी की जिम्मेदारी होती हैं। यदि आप लड़का हैं तो अर्निंग की जिम्मेदारी होती है। यदि आप मैरिड हैं तो आगे फैमिली प्लानिंग की एक जिम्मेदारी है। जीवन में सब जिम्मेदारियाँ हमें निभानी होती है, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं। और जब समाज में रहना है तो समाज के अकॉर्डिंग भी जीना है, प्लस हमें अपने सपने भी पूरे करने हैं। तो हम एक कदम अपने लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं और अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। अभी यूपी फिर से आ सकता है, राजस्थान आ सकता है, महाराष्ट्र फिर से आए गए हैं। इंडिया के लगभग आप सारे स्टेट दे सकते हैं। यदि आप में एक जुनून है जज बनने का तो आप बन सकते हैं। तो यहाँ आपकी हार नहीं है। वो कहते हैं ना, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। तो आप परेशान हो गए, 2 दिन खराब हो गए, अब नॉर्मल हो जाइए। थोड़ा सा नॉर्मल होकर परिवार के साथ फिर से बैठना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप दुखी रहेंगे उससे ज़्यादा आपके पेरेंट्स दुखी रहेंगे या आपके गार्जियन दुखी रहेंगे। तो आपको नॉर्मल होना पड़ेगा उनके लिए, और उनको एक साफ बात समझानी पड़ेगी। हालांकि वो आपसे समझदार है, उनको ये बात पता है कि पूरे 900 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा। उनको आपको समझाना पड़ेगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा। और अगर आप बनना चाहते हैं जज, तो जीवन में एक और मौका लेना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी मेल पर्सन हैं, जो लड़के हैं, वो लोग अपनी वकालत शुरू कर सकते हैं। आपने देखा होगा इस बार कई सारे ऐसे एडवोकेट हैं जो एडवोकेसी के साथ उन्होंने यूपीजीएस जो है क्लियर किया, यूपीजीएस जो उन्होंने क्लियर किया है। आप भी कर सकते हैं। आप शादी करके ससुराल में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप फैमिली प्लानिंग करके बच्चे के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ सिर्फ पढ़ाई ही है। पढ़ाई के साथ हमें हमारे समाज की उन जिम्मेदारियों को भी निभाना है जिसके लिए हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। नहीं तो हम भी चांद पे नहीं हो जाते क्या? तो अगर धरती पर हम हैं तो धरती के सारे रीति रिवाज हमें फुलफिल करने हैं। अब आते बात उनके पास चलते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। नींद ना तो सिलेक्शन वालों को आई है और ना ही सिलेक्शन जिसका नहीं हुआ उसको आई। दोनों नींद नहीं ले पाए। एक खुशी के मारे नहीं सो पाया, एक दुख के मारे नहीं सो पाया। एक खुशी से झूम रहा है और आंखों में उसके भी आंसू, एक मेरा सिलेक्शन हो गया। एक जिसका सिलेक्शन है उसके आंखों में भी आंसू है। मतलब हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो सुख और दुख दोनों में साथ रहती है। तो जब वो दोनों में साथ रह सकती है तो हम दोनों में न्यूट्रल क्यों नहीं रह सकते हैं? इसके साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। कम बच्चों पे बहुत सारी मेहनत करते हैं। लास्ट टाइम जब यूपी जुडिशरी आया था तो मेरे यहाँ से सिर्फ एक सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि उस समय मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी और वो बच्ची भी टेस्ट सीरीज स्टूडेंट थी मेरी। इस बार यूपी जुडिशरी में मेरे पास थोड़ा सा रिजल्ट है। लगभग 6 स्टूडेंट है मेरे पास यूपी जुडिशरी के अंदर, और इसमें से मेरे पास 2 फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं, एक टेस्ट सीरीज का बच्चा है और 3 मेरे मॉक इंटरव्यू के बच्चे हैं। तो मैं यही नहीं कहूँगी कि सारे फाउंडेशन बैच के बच्चे नहीं, ये इंटरव्यू के स्टूडेंट भी हैं, टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट भी हैं और फाउंडेशन बैच के बच्चे भी हैं। इनमें तो एक ने इंटरव्यू लिया, लेकिन पहले वो मेरे यूट्यूब को ही फॉलो करते थे। तो इन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ साथ बाकी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को भी वो ढेर सारी शुभकामनाएं जो मेरे यूट्यूब को फॉलो करते थे, उनका सिलेक्शन हुआ है। यानी मैं ये मानती हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट भी मेरा रहा है। तो आप में से जो भी मेरे यूट्यूब स्टूडेंट रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे यूट्यूब से आपको थोड़ा भी सहयोग मिला आपकी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का, तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा, आपकी फ़ोटोज़ मुझे दीजिएगा। मैं बाकायदा यूट्यूब स्टूडेंट लिख के फ़ोटोज़ शेयर करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ यूट्यूब से भी मैं आपको सपोर्ट कर ही रही हूँ, टेस्ट सीरीज से भी कर रही हूँ। हाँ
कुछ बच्चों ने यूपी की टेस्ट सीरीज भी ली, अगर उनमें से किसी का सिलेक्शन हुआ तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि जीवन में आगे बढ़ते रहो, कभी रुको मत, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जीवन के अंदर, बस आप अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे। स्पेशली ये जो 600 स्टूडेंट हैं जिनका नहीं हुआ, और वो जो मेन में रह गए वो, और वो जो प्री में रह गए, अपने सपनों को साकार करना है तो अपनी हिम्मत को बनाए रखना। साथ ही साथ मैं यूपी जुडिशरी की बात करती हूँ, तो मैंने देखा यूपी जुडिशरी के अंदर जो एक चीज़ नोट की थी मैंने यूपी जुडिशरी के अंदर, इसको निकालना वाकई बहुत ईजी है। यूपी जुडिशरी को निकालना, यूपी जुडिशरी को निकालना कैसे ईजी है मैं बता देती हूँ। इसके अंदर मानते हैं कि आपका जीके पोर्शन अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपका जीके पोर्शन अच्छा नहीं भी है, अगर लॉ स्ट्रॉन्ग है तो भी आप यूपी जुडिशरी निकाल सकते हैं, बट जीके का पार्ट आपको पढ़ते रहना चाहिए। और लॉ को बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सब बच्चों की लॉ बहुत भयंकर वाली नहीं होती, सब बच्चों का जीके स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है उसी की होती है। तो यूपी की प्रिपरेशन जब भी आपको करनी है, आपके पास पूरा एक साल है, अगले साल आएगी आपकी नई वैकेंसी, तो आपके पास एक साल है। अपनी स्ट्रेटजी को 2 प्लान में डिवाइड कर दीजिए। एक बना लीजिए अपने जीके पार्ट का, अपने जीके को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, दूसरा पार्ट बना लीजिए अपने लॉ पार्ट का। यूपी का मेन एग्जाम बहुत ईजी आता है, अगर आप उसको ढंग से प्रिपरेशन करें तो मेन निकालना बहुत ईजी है, और इंटरव्यू भी ईजी है। सिर्फ दिक्कत है तो प्री निकालना, क्योंकि प्री में जीके का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लॉ का पार्ट थोड़ा कम रहता है। तो आप जो भी यूपी जुडिशरी के सपने देखते हैं उनसे यही कहूँगी कि अभी से अपनी प्रिपरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, अपने डे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट अपने डे का दे दीजिए आप किसके लिए, जीके के लिए, दूसरा पार्ट दे दीजिए आप उसके लॉ के लिए। इसके साथ ही साथ सुरेंद्र यूनिक लॉ क्लासेस यूपी जुडिशरी की फाउंडेशन बैच चलाती है, जिसके अंदर लॉ हम कंप्लीट पढ़ाते हैं, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, जीके जीएस नहीं पढ़ाते क्योंकि मुझे नहीं आता, सिर्फ लॉ इंस्टीट्यूट है हमारे, लॉ पढ़ाते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग यूपी जुडिशरी का हमारा कोर्स 1 साल का होता है, जिसमें प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं यूपी प्री के एग्जाम के लिए, मेन एग्जाम के लिए भी होते हैं, इंटरव्यू के लिए भी कैसे क्या पढ़ना वो सब भी रहता है। फाउंडेशन बैच हमारा चलता रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, जोधपुर आकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप घर बैठ के भी हमसे लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जूम पर लाइव पढ़ाते हैं। सुरेंद्र की यूनिक लॉ क्लासेस को आपने देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हम हमेशा कम रखते हैं, इसलिए पर हमारे पास रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम है तो रिजल्ट का रेशियो हमारे पास हमेशा ज़्यादा रहता है। अभी हाल ही के दिल्ली जुडिशरी का रिजल्ट है, उसमें भी हमारे पास रिजल्ट है। दिल्ली जुडिशरी मेरी कोचिंग ओपन हुई थी 2016-17 में, उसके बाद 3 बार आए और तीनों बार हमने दिल्ली जुडिशरी में रिजल्ट दिया है। उत्तराखंड जुडिशरी में भी हमने रिजल्ट दिया है। तो छोटे छोटे प्रयास हम करते रहते हैं, और राजस्थान जोधपुर में ये एस्टैब्लिश है, छोटे छोटे प्रयास करते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते हैं, फीस हमारी ज़्यादा हो रहती है, मेहनत हमारी बहुत हाई रहती है, और हम ये टारगेट रखते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आके गया वो सेलेक्ट हुए, बस यही हमारा टारगेट रहता है। वंस अगेन आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इनका भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आफ्टर सिलेक्शन मैम को याद करना ये बहुत बड़ी बात होती है, और जब स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं तब अच्छा लगता है, और हम जब फ़ोन करके बताते हैं बताइए सेलेक्ट हो गए, तो उनके लिए भी बहुत डिफरेंट होता है। और सबसे गजब का तब लगता है जब आपके स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, आपकी कोचिंग से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। कई बार ऐसा लगता है हमारा सिलेक्शन हुआ है, हम टीचर्स को भी लगता है कि नहीं हम सेलेक्ट हुए हैं। ठीक वैसे जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो पेरेंट्स को भी लगता है कि उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये सिलेक्शन का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, पढ़ाते रहेंगे हम, ठीक है। लेकिन मैं फिर से उनको कहूँगी जिनका नहीं हुआ है, अब प्लीज़ इमोशनल होना बंद करें और फिर से अपनी राह पर चलने के लिए तैयार हो जाए। आज के लिए धन्यवाद।